स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में 10 क्लास का मैथ 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 7 का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में नए हो, चैनल में नए हो, पहली बार अगर क्लिक कर दिए होंगे गलती से, तो गलती से क्लिक नहीं किए हैं, बहुत सही जगह पे आप आ चुके हो। और अभी सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 to 10 पूरा फुल्ली और फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में कराया जाता है, बिल्कुल फ्री। मैथ साइंस इस चैनल में, बाकी और भी चैनल, लेकिन पहले इस चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। तो 6 चैप्टर कंप्लीट है। 6 चैप्टर का 4 को इम्पोर्टेंट परी में बता देंगे, 3 ही को बताएंगे, तीनों में से एक एग्जाम में आएगा, बाद में उसको ये करेंगे। अभी थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, पिछला पेपर सब तो उस 3 को परी में खाली बता देंगे, उसी को देखना है, बाकी कुछ नहीं करना है उसमें, ठीक है। बाकी इधर जो भी है, ये जो समझ में आता है उसको समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बार बार बोलते हैं, जिसको समझ में नहीं आता है उसमें माथा नहीं लगाते रहना, समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। 7 में 5 बनाना है, 7 में 5 बनाना है, तो 4 क्वेश्चन छोड़ना है, 2 और 3 नंबरी में, फिर 5 नंबरी में 2 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है। तो इतना ऑप्शन रहते हुए थोड़ा स्मार्ट तरीके से अगर तैयारी नहीं करिएगा तो फिर पता चला कि जिसको नहीं जान रहे हैं उसी में लगा दिए समय बर्बाद, कि एकदम इसको समझबे करेंगे, पढ़बे करेंगे, उसके बाद हो गया रिजल्ट खराब। ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो चलो शुरू करेंगे। 7 चैप्टर का नाम है दूरी, क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले फार्मूला से शुरू करेंगे। MCQ में टिक लगाने के लिए क्या आएगा, सबसे पहले फार्मूला बोलेगा, कहेगा कि 2 बिंदु दिया हुआ रहेगा अगर A और B, तो वो दोनों के बीच का दूरी का क्या सूत्र है, 2 बिंदु के बीच के दूरी का क्या सूत्र है, ये पूछ रहेगा। तो सूत्र याद रखिएगा, दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला √100 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, रट लीजिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ताकि कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यही मेन फार्मूला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और भी है दूरी सूत्र, ये दूरी निकालना है तो ये फार्मूला, फिर निर्देशांक निकालना हो तो अलग अलग फार्मूला रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसा जैसा आते जाएंगे आप फार्मूला भी देखते जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट भी समझते जाएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे दूसरा नंबर, ये तो पहला तो फार्मूला था, फार्मूला हो गया। दूसरा बोला किसी बिंदु x y p है दिया हुआ, किसी बिंदु p x y का मूल बिंदु 0 होता है, ठीक है, मूल बिंदु 0 होता है कि दूरी निम्नलिखित है, दूरी निकालना है। ध्यान से समझिएगा बाबू, ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें थोड़ा क्वेश्चन को मैंने पूरा ऐंठ के पूछता है, मैंने सीधा साधा पढ़े हैं NCERT में, उसको पूरा घुमा फिरा के इन्हें उन्हें करके और दिमाग को हैंग कर देगा। जैसे ये क्वेश्चन भी ये नहीं होता ना, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है हर चैप्टर में, जिसको लगेगा कि ज़िंदगी में कभी नहीं देखे हैं, पूरा किताब पढ़े लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वैसा क्वेश्चन पिछला चैप्टर सब में भी आया था, यहाँ भी हर जगह आएगा। इसलिए बार बार बोलते हैं, हल्के में नहीं लेना है, MCQ को ध्यान से सीखना है, पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि हो सके जहाँ पर छोड़ के गए वहीं का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, माथा फोड़ते रह जाइएगा। तो देखो, दूरी निकालना ही दोनों के बीच का। सबसे पहली बात तो यहाँ XY देख कर डराना बंद करो, इसको देखिएगा डरा जाएगा, ये XY कर दिया, कैसे निकालेंगे। जो तरीका है, जो तरीका बताते हैं उसको फॉलो करो, कुछ हो रहे उसको कोई मतलब नहीं, उल्टा दिमाग नहीं लगाना है। हम जानते हैं इतना चीज़ को है कि ये x1 होता है, एक ठो होता है y1, x1 y1, तो वो चीज़ को लिख देना। अब इसके जगह x है कि y है कि 5 है कि 10 है कि रूट है कि पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है x2 y2 लिख दो, या किसी को भी, अगर इसको x1 y1 तो इसको x2 y2, ठीक है। ये होता है, ये तो मालूम होगा, ये पहला वाला x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। अब हमको दूरी निकालना ना, दूरी, तो दूरी का सूत्र होता है, जो सूत्र उसको लगा देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझाने के लिए पूरा डिटेल कर रहे हैं, बाकी फिर देखिएगा शॉर्ट में बताएंगे, एकदम सटासट बनेगा। आगे MCQ है, ज़्यादा लंबा खींचना भी नहीं है। x2 अगर 0 है तो x1
एक्स है, देखो x1 एक्स है तो x2 हो गया 0 माइनस x1 का स्क्वायर होल प्लस, फिर फॉर्मूला वाला ब्रैकेट, फिर y2 0 है और y1 y है, सिर्फ y लगा दो है। हाँ, 0 में अगर x1 लिख दिए थे, 0 में x घटाएंगे तो x ही बचेगा ऊपर है, माइनस में x है तो माइनस x बचेगा, प्लस यहाँ पर माइनस y बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्क्वायर कर दो, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर ही होगा, तो बस और कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कोई नंबर रहता है यहाँ 5 6 तो स्क्वायर करते 5 25 25 6 6 36 जोड़ करके घटाते कुछ करते, लेकिन यहाँ तो एक्स वाई आ गया तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आंसर तो लिख ही सकते हैं। अगर आंसरों नहीं लिखना रहेगा एग्जाम, ऐसे ऐसे कर देंगे। ठीक, भुज और कोटि समझते हैं। भुज और कोटि से क्वेश्चन दिख रहा है तो समझिएगा पहले, तब नहीं जानिएगा। एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं, बस इतना ही समझना है। एक्स को भुज कहते हैं, ऐसा होता है ना, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, तो ये भुज है और ये कोटि है। तो क्वेश्चन कह रहा है, कह नहीं रहा है, मतलब लिखा हुआ है, कैसे कहेगा ये, अब मोबाइल है, कह ही हो सकता है। बिंदु -2 और 4 का भुज क्या है, -2 और 4 का भुज, एक्स को बोले भुज कहना, तो भुज एक्स पहला वाला एक्स होता है, पहला वाला एक्स फिर वाई, तो भुज हो गया -2 आंसर। फिर बोला कोटि क्या है, तो देखो इसका कोटि बोला, कोटि, तो कोटि का किसको बोलते हैं, वाई को, तो वाई है 10 तो कोटि हो गया 10। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है -2 और 4 स्थित है किस चतुर्थांश में, चतुर्थांश है नहीं जानिएगा तो कैसे पता करने सकिएगा कि कौन सा चतुर्थांश में स्थित है। जैसे कि अगर आप चतुर्थांश ध्यान समझिए, चतुर्थांश कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चतुर्थांश स्टार्ट होता है, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांस, ऐसा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज जिसको कहते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी ऐसा चलता है, ऐसा टुक 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 ऐसा चलता है, एन आ ऐसा, अरे कैसे चल रहा है, उधर ऐसा घूम रहा है, तो घड़ी का विपरीत दिशा कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट यहाँ से करना है, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, यहाँ तो प्लस होता है एक्स, यहाँ वाई प्लस, यानी 1 में जो रहेगा एक्स भी प्लस वाई भी प्लस रहेगा। दूसरा कोटि में क्या रहे, दूसरा चतुर्थांश में वाई तो प्लस है, लेकिन एक्स तक एक्स, ये तो माइनस, इधर माइनस रहता है ना, तो पहले तो एक्स वाला को लिखते हैं तो माइनस और वाई वाला प्लस रहेगा। तीसरा में आएंगे तो देखो वाई भी माइनस एक्स भी माइनस, तो माइनस होगा। चौथा में आएंगे तो एक्स पहले लिखते हैं तो एक्स तो प्लस है और ये वाई तो माइनस है, तो माइनस हो गया। तो यही है, साइन को देख के जानना है कि कौन किस चतुर्थांश में है। यहाँ देखो एक्स में माइनस वाई में प्लस, खोज कहाँ पे है, एक्स में माइनस वाई में प्लस, तो कौन सा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, दूसरा चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश में है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं है, दूसरा को ही द्वितीय कहते हैं। बोला 6 नंबर में ई कौन चतुर्थांश में है, -x में भी वाई में भी माइनस, तो ऐसा तो तीसरा चतुर्थांश होता है, तो ये तीसरा चतुर्थांश में है। ठीक है, 7 नंबर भी क्वेश्चन है, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक मतलब वही जिसमें एक्स वाई दोनों है, ये सब निर्देशांक है सब। ठीक है, ये सब निर्देशांक, ये तो मूल बिंदु किसको कहते थे, बीचलका वाला जहाँ कट रहा है इसको मूल बिंदु कहते हैं। ये तो इसका निर्देशांक क्या होगा, यहाँ एक्स भी 0 वाई भी 0, तो इसका निर्देशांक 0 0 होगा मूल बिंदु का। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, छोटा छोटा चीज़ है, याद रखिएगा। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ये याद रखिएगा। और क्या याद रखना है, यहाँ से चतुर्थांश शुरू होता है 1 2 3 4। और क्या याद रखना है, जब इतना जो बताएं अभी तक उसमें से एक ये फॉर्मूला याद रखना है और मूल बिंदु का निर्देशांक, इतना सा बात याद रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। ठीक है, आगे बढ़े, कहिए 8 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। 8 क्वेश्चन
8 नंबर क्वेश्चन है, एक्स अक्ष से बिंदु P 8, 12 की दूरी, एक्स अक्ष से, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, एक्स अक्ष से P 8, 12 की दूरी निकालना है, ठीक है, इसकी दूरी निकालना है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा अजीब है लेकिन आसान है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, ये तो मालूम है। बोल रहा है एक्स अक्ष से इसका दूरी कितना है, ये बिंदु कोई है, तो ये बिंदु कहाँ होगा, आप ध्यान दीजिए, प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो एक्स इधर वाई इधर, तो यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा 8 और 12। तो बोला इसका एक्स अक्ष से दूरी कितना है, तो ध्यान से देखो, ये एक्स अक्ष इससे दूरी कितना है, तो इससे कितना दूर होगा, तो ये जो दूरी है इससे कितना है, तो ये y 12 है, ये x और ये y होता है, तो x तो 8 होगा और इधर y 12 होगा। तो अगर ये 8 है, ये 12 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, x अक्ष से इसका दूरी तो 12 ही ना होगा, ये 12 यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो ये वाला दूरी जो है 12 हो जाएगा। तो x अक्ष से दूरी का है तो y वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट इसको ही करना है। दूरी सूत्र से मत लगाना x2 - x1 से, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए मिनिमम दूरी यही हो सकता है 12, y एक्स अक्ष से दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी मतलब 12 है, ये तो ऐसे समझ में 12। यही बोलता है y अक्ष से कितना दूर है, तो y से कितना दूर है, तो y से यहाँ तक, तो यहाँ तक का है 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो y अक्ष से दूरी कहता था 8 हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 नंबर में ये 5 - 6 ऐसा है, 5 - 6 एक्स अक्ष से दूरी फिर बोला है, तो एक्स अक्ष से दूरी मतलब y वाला बिंदु लिख देना है, तो y क्या है -6, तो एक्स अक्ष का आंसर क्या हो जाएगा -6, ठीक है। 10 नंबर में इसी तरह है, P 5, 12 है, इसका y अक्ष से दूरी हो रहा है, तो y अक्ष से दूरी क्या होगा, तो y अक्ष से देखेंगे दूरी, तो 5, 12 इधर कहीं होगा, 5, 12, तो x में 5, y में 12, तो y से दूरी कितना है, तो y से दूरी x वाला है, तो x आंसर लिखना, y अक्ष कहा तो x आंसर, और x अक्ष से दूरी कहा तो y वाला आंसर लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा आसान है, एक लाइन में हो रहा है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एक्स अक्ष से दूरी कहे तो y बिंदु जो है वो आंसर, y अक्ष से कहे तो ये x वाला आंसर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मूल बिंदु से दूरी निकालना कहा सकता है, ठीक है। कोई बिंदु दिया हुआ रहेगा, जैसे P एक बिंदु दिया हुआ 4 - 5, इसका मूल बिंदु से दूरी निकाल, तो मूल बिंदु जानते हैं 0, 0 होता है, मूल बिंदु का होता है 0, 0, तो इससे दूरी निकाल सकते हैं, दो बिंदु फिक्स है तो उससे दूरी निकलेगा, ठीक है। तो निकाल दो, डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, x2 - x1 यानी -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 0 माइनस ये तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और रूट 16 और 25 जोड़ेंगे तो 11, 3, 4, 41 आंसर, ठीक है। तो -12, 5, फिर मूल बिंदु से बोला, मूल बिंदु से तो भाई 0, 0 मूल बिंदु हुआ, है ना। तो इसको इससे देखो ना, 0 x2 - x1 12 ही होगा, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और रूट रहेगा, है ना। तो जान जाइए 12 बनेगा 144 प्लस 25। अच्छा डायरेक्ट कर रहे हैं तो भी कोई पगला रहा होगा, कहेगा कि ऐसा कैसा हो रहा है, तभी x1 x2 लिखा रहा था, तो फार्मूला लिख रहे थे, और फार्मूला बार बार थोड़ी लिखते रहे, अब आप जान गए होंगे इसलिए स्पीड कर दे रहे हैं, ऐसा फार्मूला ही है ये, है ना। तो इसमें क्या किए, 0 है x2 तो 0 माइनस 12 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 12, फिर यहाँ y2 0 -5 हो गया, अरे रूट तो 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12 है ना होगा, फिर ये 5 में 5 होगा -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस 25, इसका भी तो वही डायरेक्ट किया है, ठीक है। मतलब दूरी निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन रहे, कुछ अलग होगा तो देखते हैं, कुछ अलग होगा तो देखेंगे, नहीं तो ख़त्म करेंगे। हाँ, एगो अलग दिख रहा है, एगो अलग दिख रहा है, लेकिन कुछ अलग, उतना खराब अलग नहीं है, फिर भी अलग है, डराने जैसा है। तो बर्मा फिर इस वक्त दिमाग ही खराब हो रहा है। ये क्वेश्चन, ठीक है, दूरी निकालने का, ये x1 y1 ए बी देख के नहीं डराना है, ठीक है। ये x2 y2 हम जानते हैं फार्मूला, x2 - x1, तो x2 है -a, तो -a माइनस ए यहाँ भी है, माइनस फार्मूला वाला, और यहाँ ए, तो फिर प्लस फार्मूला वाला, फिर y2 होता है तो y2 माइनस भी है, फिर माइनस होता है y2 माइनस y1 होता है तो y1 भी है। तो देखो माइनस माइनस का होगा प्लस, तो ए में ए जोड़ेंगे तो 2a
दोनों माइनस -2a² प्लस b में b जोड़ेंगे तो bb है, b में b जोड़े तो क्या बन गया bb, ना bb नहीं बना 2b बना, अब माइनस, ठीक है, b में b जोड़ देने से bb बन जाता, तब तो फिर ऐसे तो कुंवारे नहीं रहते। हाँ 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4a², b यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b²। देखो बुआ 4 कॉमन अगर निकाल देते हैं तो a² + b² ऐसा बन जाएगा। अब 4 का रूट पर तोड़ेंगे तो 2 बाहर चल जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा में तो, और ये बेचारा रह जाएगा कैद रूट में, हो गया आंसर। तो ए बी की दूरी यानी 2 बिंदु दिया हो रहा है तो दूरी इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। आज वीडियो में इतना ही, एक ही चीज़ देखते हैं दूरी सूत्र। कल का वीडियो आवेंगे ना तो ख़त्म कर देंगे इसको, MCQ कल ख़त्म कर देंगे। कितना ही देख लेते हैं, एक झलक तेरी झलक, और नहीं है ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया है ना। एक मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु मतलब MCQ ख़त्म हो गया। हम सोचो बहुत है, एक फार्मूला है खाली, है ना, 18 नंबर फार्मूला है। 19 नंबर में मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु मतलब होता है, मध्य बिंदु मतलब होता क्या है, मध्य बिंदु में फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, है ना। कल आएंगे ये सब क्वेश्चन देखेंगे। तो MCQ खत्म हो गया, मतलब सब्जेक्टिव कल देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।